हेलो गाइस, दिस इज वीरेश कुमार एचपीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं भारत का संविधान। और भारत संविधान से एक सब टॉपिक है उद्देश्य का। उद्देश्य का को कई एक नाम से जाना जाता है, जैसे प्रेम्बल, प्रस्तावना। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करें। देखते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, चाहे किसी भी स्ट्रीम का पेपर दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हो, चाहे यूपी दे रहे हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। और अभी सभी बहन भाइयों को आपको ये सब तैयार होगा। अब आपको रिवीजन कराते हैं, बहुत सिंपल भाषा में आपको मैं समझा देता हूँ किस तरह से क्या क्या दे रखा है। यहाँ से जो आपका व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है और मैं आपको सुनाता हूँ, और वो आप ये अगर याद करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान। तो भारत के संविधान हमारे उद्देश्य का, और उद्देश्य का उस कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आप अर्पित करते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, आपको ये प्रस्तावना सेम टू सेम डिट्टो याद करनी है। और ये मैथ्स में भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कभी कोई भारतीय संविधान प्रस्तावना के बारे में पूछ लेता है। तो इसमें भारत जो शब्द है वो कितनी बार यूज किया गया है, ये सवाल पूछा गया है। तो भारत है वो 2 बार यूज किया गया है। भारत यानी कि हम भारत के लोग, भारत को यानी भारत को 2 शब्द यूज किए गए। और यहीं पर मैं अभी बता रहा था, एक क्रम है प्रस्तावना का क्रम। तो प्रस्तावना जो क्रम है, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये सवाल अभी आया था। तो एसएसपी एलजी, ये सूत्र करेंगे एसएसपी एलजी, यानी कि आप याद कर सकते हैं एसएसपी एलजी, ठीक है ना। संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही है, जब हमारी ये प्रस्तावना तैयार हुई, यानी संविधान का मूल ढांचा तैयार हुआ, तो इसमें हमारी क्रांतियाँ, यानी कि आपकी 3 क्रांतियों से कुछ शब्द यहाँ से लिए गए। और 3 क्रांतियाँ थी, मेन क्रांतियाँ थी, एक फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, और एक है बोल्शेविक की क्रांति। फ्रांसी जो क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी 1789 में, यानी 1789 में आपको क्या है, बुर्जुआ वर्ग और मध्य वर्ग, जिसमें से जिसकी स्वतंत्रता, समानता जो आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में वर्णन दे रखा है। और अमेरिकी क्रांति आपकी 1776 में दे रखी थी, और बोल्शेविक क्रांति आपकी 1970 में आपको क्या है, एक्सप्रेशन किया था। इसमें संघ और सोवियत संघ के बारे में वर्णन था। तो यहाँ पर कुछ कोटेशन है, कुछ लोगों ने कुछ हमारी इस संविधान को यानी प्रस्तावना को कुंजी कहा है, इसकी आत्मा कहा है। तो किस तरह से क्या क्या है, तो मेरे प्रिय दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उद्देश्य का है प्रस्तावना में, यहाँ पर ठाकुरदास भार्गव यानी ठाकुरदास भार्गव जी थे। उन्होंने इस संविधान में यानी प्रस्तावना को भारत का प्रमुख अंग कहा। यानी कि हमारी प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का एक प्रमुख अंग है। क्लियर, कुंजी है। चर्चिल ने, यार चर्चिल आपको पता ही है, प्रधानमंत्री था। तो ब्रिटेन का संविधान एक ऐसा संविधान ऐसा लग रहा है, यानी कि आपको पता है प्रस्तावना में संविधान ऐसा लग रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यानी संविधान, हमारे संविधान को ऐसे से बोला था कि जिसकी क्या है, एक दुल्हन ही गायब है। चर्चिल ने फिर कहा संविधान की जातीय संघ कहा, यानी संविधान को क्या कहा, जातीय संघ कहा। और के एम मुंशी ने प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा। ये आपकी कोटेशन आती है, आपको याद कर लेनी है। तो इसमें इस प्रस्तावना में एक अमेंडमेंट एक्ट होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और आपको एक सूत्र याद रखेंगे, सपा पर 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। एक आपका है समाज, यानी कि 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। और आपको पता है कि डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी दे रखा है, मूल
जो हमारे रखा है, तो डीपीएसपी में आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हमारे जो 3 न्याय हैं उसका क्या है वर्णन किया गया है। प्रस्तावना, ऐसी प्रस्तावना प्रेम्बल में जो प्रस्ताव सब भारत का शब्द है वो 2 बार इसमें यूज किया गया है, और यहाँ पर लोग जो है लोगों को 3 जगह यूज किया गया है, व्यक्ति, लोग, नागरिक और व्यक्ति को यूज किया गया है। तो आपको बताना है और कितनी जगह पर आपको यूज किया गया है, ये सवाल पूछ सकता है फ्रेंड्स। और यहाँ प्रस्तावना में 3 न्याय बताए गए हैं। 3 न्याय थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये सारे राजनीतिक जो न्याय हैं वो कहाँ से लिए गए हैं आप बताना है। और ये स्वतंत्रता, हमारी जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम थी, वो 5 थी। विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है और धर्म और उपासना, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासनाएं थी। क्लियर फ्रेंड्स। और यहीं पर यहाँ देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति से 3 शब्दों को जोड़ा गया था। एक स्वतंत्रता, यानी कि हमें क्या है, स्वतंत्रता, फ्रीडम मिलना चाहिए, हम स्वतंत्र नहीं होंगे, मानो मध्यम वर्ग और बुजुर्ग वर्ग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, और इसकी क्या है, क्या क्या केस होना चाहिए, वो आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समानता, यानी सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे बुजुर्ग वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो। समानता, आर्टिकल हमारे संविधान में आर्टिकल 60 में रखा है। और बंधुत्व माने होता है आपको भाईचारा, यानी कि हमें क्या है, भाईचारा भी होना चाहिए। और यहाँ स्वतंत्रता के यहाँ विचार दे रखे हैं, मैं भी बहुत चर्चा की थी। और यहाँ पर केस थे, आपके एक 1973 में केशवानंद भारतीय बनाम, यानी केशवानंद भारतीय बनाम में प्रस्तावना को, इसको भारतीय संविधान का एक प्रमुख अंग माना। क्लियर फ्रेंड्स। और इसी केस को ही मुंबई निर्णय में 1993 में इसको क्या है, इसी केस का क्या है डिसीजन लिया गया था, और इसी में एक संविधान की प्रस्तावक अंग मानते हैं। लेकिन बेरुवाड़ी इसको नहीं मानता है, इनकार करता है। लेकिन जब कोई चीज़ फंसती है तो यह संविधान के जो शब्द है उसको मान लेना चाहिए। फिर इस पर क्या हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, जो हमारे जो संविधान संशोधन हो चुका है उसमें हम क्या है कुछ डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ से क्या है, क्वेश्चन बनने के चांस काफ़ी रहते हैं। तो इस तरह से हम अभी बताया था। तो इसमें कौन कौन शब्द यूज हुए हैं, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको केवल इसको आपको एक बार क्या है पिक ले सकते हैं। तो वेरी प्रिय दोस्तों, इस तरह से ये आज का टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। और कोई भी किसी प्रकार का सवाल हो आप बनता है। आपको अब पता है सुभाष कश्यप थे, सुभाष कश्यप ने भी हमारे संविधान, यानी संविधान का क्या है एक अभिन्न अंग माना, संविधान को तो अभिन्न अंग माना है, लेकिन प्रस्तावना एक विशेष अंग है उसका, ठीक है, उसकी आत्मा है। क्लियर फ्रेंड। तो इस तरह से ये सारी आज की चर्चा थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें।